सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है। भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और साथ ही आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि नया साल है इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये 2021 है, लेकिन 2020 हमारा बहुत बढ़िया नहीं गुजरा, सबके लिए बहुत ख़राब गुजरा। लेकिन ये 2021 हमारा कैसे गुजरेगा, कैसे ये नया साल हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा, ये हम सब कुछ जानेंगे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से ज्योतिष के आधार पर। क्योंकि ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे कि प्रोफेसर साहब का दूसरा चैनल भी है वेद पुराण चैनल में प्रोफेसर साहब डिवोशनल बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं। लेकिन सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल में हम ज्योतिष की बातें करेंगे, हम ज्ञान की बातें करेंगे। जो अधूरा ज्ञान आप घर में लेके बैठे हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें करेंगे, जैसे कि ज़िंदगी की रफ्तार जो स्लो हो चुकी है उस रफ्तार को कैसे हमने तेज़ करना है, उन सब की बातें करेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं, एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। मेरी तरफ से मेरे समस्त परिवार को, जो मेरे को फॉलो करते हैं, सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हम शुभकामनाएं लेट दे रहे हैं। हो सकता है ये प्रोग्राम आपको 10 तारीख को चले और 5 तारीख को चले, क्योंकि आज 3 तारीख है। इसलिए हम 2-3 दिन लेट ही दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। हमारी जो लाइफ है, यानी कि दुनिया की जो रफ्तार है वो स्लो है, पैसे की रफ्तार है वो स्लो है, लेकिन हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवांस है। हम बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। हमें समय नहीं मिलता कि एपिसोड करने के लिए। कोशिश करते हैं कि देखिए अभी भी समय नहीं था। अब शाम के 4:45 बजने वाले हैं, 5:30 बजे हम ऑफिस क्लोज़ कर देते हैं और हम एपिसोड करना शुरू किया। आधे घंटे का एपिसोड लगातार चलते तो 5:15 बजे 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। कल इसकी एडिटिंग होगी, परसों चलेगा, या 3 दिन 2 दिन एडिटिंग भी लग जाएंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको जो हमारे भीतर का ज्ञान है, जो क्या होने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है, उसके बारे में हम सबको बताते हैं। जैसे कि पिछली जब 2020 आया ही था, ऐसे ही जनवरी को मैंने एपिसोड किया था। शेफाली जी ने पूछा ये 2020 है भाई, 20 अब तो 2021 आ गया, लेकिन पिछला 2020 था। मैंने बोला था ये राहु का है जी। या तो एकदम से पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, डाउन कर देगा, या एकदम से ऊपर चढ़ा देगा। तो ये राहु का था। राहु ने कैसे किया, डाउन किया। मैंने पहले से बता दिया था, वो जनवरी का आप देख लीजिए, 2020 का जो नया एपिसोड आया था। और अब 5 बुध का अंक है। अब नए बिजनेस आएंगे, नई खोज चलेगी, नई बातें होंगी, प्लान बनेंगे। ये 2021 में बनेंगे, क्योंकि ये बुध का है, दिमाग को घुमाता है, अनसेस्टरी दिमाग को घुमाता है। लिटिगेशन लगेंगे किसी के ऊपर, क्या पता किसके ऊपर लग जाए। जिसका बुध खराब होगा उसके ऊपर लगेंगे, जिसका बुध बहुत अच्छा होगा वो नई खोज करेगा। वो अलग अलग प्रभाव। लेकिन देखते हैं शेफाली जी आज कौन सा क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, उसका जवाब मैं आज साइंटिफिक रीजन से आपको दूंगा। जी प्रोफेसर साहब, ये न्यू ईयर का हमने एपिसोड इसलिए लेट कर दिया क्योंकि बहुत सारे आपने बताया कि मेरा
जो स्केड्यूल है बहुत बिजी रहता है। तो स्केड्यूल तो बिजी रहता है, ये आपको पता है कि हमारा एक और चैनल है वेद पुराण, तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं तो उसमें हमारा समय निकल जाता है। तो अपना ये सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का चैनल हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाता है, इनकी बातें थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये न्यू ईयर का एपिसोड हमने इसलिए भी लेट हो गए क्योंकि लोगों की अभी विशेज़ जो है वो भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके पास 4 नंबर हैं, तो चारों नंबर पे रोज़ाना की जो हमारी डिटेलिंग है वो भी पूरी नहीं हो रही है। सबको थैंक यू करना, सबको विशेस भेजनी, तो स्केड्यूल इतना बिजी है। तो प्रोफेसर बात आती है कि 2021 हमारे लिए कैसा रहेगा। तो 2021 में बात तो आती है प्रोफेसर पैसे की, फाइनेंस की। तो अगर पैसा है तो कहते हैं कि हमारे आज की डेट में 90% काम तो पूर्ण हो जाते हैं। तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ जोशियों का कहना है कि यहाँ पे जो शुक्र देव मैटर करते हैं, शुक्र देव इसको रिप्रेजेंट करते हैं पैसे को लेकर। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे कि कौन सा ग्रह सारी ज़िंदगी, कई बार ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी जो इंसान मेहनत करता है फिर उठता है, फिर डाउन हो जाता है, एकदम से ऊपर आता है, फिर नीचे आ जाता है, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए रिप्रेजेंट करता है शुक्र देव। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल दिक्कत का कारक है वो कौन सा ग्रह है? शेफाली जी, पैसा, एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, जी हम साइंटिफिक रीज़न वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, तुक्केबाजी वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। जी बिल्कुल। जो तुक्केबाजी वाले एस्ट्रोलॉजर है ना, वो पता क्या बोलेंगे, शुक्र से पैसा आता है। अरे भाई, शुक्र से आपकी सुंदर चीज़ें आती है, सुंदर घर, सुंदर गाड़ी। पैसा तो सिर्फ एक ही ग्रह देता है, गुरु। अगर गुरु आपका अच्छा है तो पैसा आएगा ही आएगा, अगर गुरु खराब है तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन गुरु अच्छा है, देखिए तो मैंने गुरु का नाम ही क्यों लिया। हमेशा जिंदगी में याद रखिए, सरस्वती माता ही लक्ष्मी माता के पीछे बैठी होती है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी, पहले ज्ञान फिर लक्ष्मी। तो गुरु बृहस्पति ज्ञान देता है, ठहराव देता है शनि। तो जब तक ये दो चीज़ें नहीं होगी तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। शुक्र लग्जरी देता है, शुक्र की लग्जरी लाइफ। शुक्र की उम्र भी कितनी होती है पता है आपको? कितने साल की उम्र होती है? 25 साल से लेकर 27 साल तक ये शुक्र की उम्र होती है, तो वो तो निकल जाती है। लेकिन गुरु की उम्र शुरू से ही शुरू हो जाती है 16 साल से लेकर 22 साल तक। तो ये फिर गुरु ही आपको ज़िंदगी चलाता है शुरुआत। और आपको पता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब जैसे ही 7वां महीना या 6ठा महीना ख़त्म होता है, 7वां महीना शुरू होता है, तो गुरु आप माँ के पेट में अंदर आ जाता है और ज्ञान देना शुरू कर देता है। वो ज्ञान 2 महीने लगातार बच्चा लेता है, जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है वो ज्ञान भूल जाता है, अंदर की बातें अंदर ही भूल जाता है। वही ज्ञान 16 साल की उम्र के बाद लेना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त कहते ना, आग की उम्र होती है, कहते अग्नि पृथ्वी वायु जल। ये मैंने आपको बताया था। आग की उम्र कौन सी होती है? जैसे बच्चा पैदा होता है 7 साल वायु के होते हैं। बच्चा कहता है पापा ये क्या, मम्मी ये क्या, ये क्या है, ये गाड़ी, ये बुआ, ये मासी। उसका असर कब तक रहता है? 14 साल तक, 7 साल तक आगे। उसके बाद आती है अग्नि, 14 साल से लेकर 21 साल तक। बच्चा ज़िंदगी में जो गलत काम करता है 14 से 21 साल तक ही करता है। उसका असर कब तक रहता है? 28 तक। यानी कि ज़िंदगी में जितने भी बुरे काम करता है इंसान 14 साल से लेकर 28 साल के भीतर ही करता है, आग का। तो आग में ज्ञान नहीं लेता, फिर वो ज्ञान लेता है 36 साल के बाद। देखिए बहुत गहरी बातें, मेरी बातें थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है आपके, लेकिन ज्ञान अगर आएगा तो फिर कभी ऊपर से नहीं जाएंगे। इसलिए जिसके पास बृहस्पति का ज्ञान है, पैसा उसी के पास ही रहता है। शुक्र आपका मटेरियल देगा, कौन सा? आपकी गाड़ी, वो कभी भी बिक सकती है। आपकी कोठी, वो कभी भी बिक सकती है। आपके पास जो धन दौलत है वो कभी भी जा सकता है। ये शुक्र देता है, जो आता है जाता है। जो बृहस्पति देता है वो ज़िंदगी भर नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए, चलो मेरे पास पैसा बिल्कुल भी ना हो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, लेकिन मेरे पास बृहस्पति है, ज्ञान है, मैं शमशान में जाकर बैठ जाऊं, लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ेंगे? पैसा मेरे पास ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा, बुढ़ापे तक मेरे को पैसे की तंगी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई?
क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। फिर भी मैं बोलता हूँ सबको, मेरे को ज्योतिष नहीं आती भाई, ज्ञान नहीं है, लेकिन लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए बृहस्पति से ही पैसा आता है। मैं तो साइंटिफिक रीजन वाली बात करूंगा, मैं तुक्कबाजी वाली बात नहीं करता शिफाली जी। जी जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है तब तक लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जी प्रोफेसर साहब, अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें, कुंडली की बात करें, तो 7 ग्रह, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, यहाँ आजकल राहु केतु को भी मिला लिया गया, तो 9 ग्रह 12 राशियाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को ये ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपने एक एपिसोड में बोला था कि अगर आपकी कुंडली में 3 ग्रह अच्छे हों तो सारी कुंडली अच्छी हो जाती है। जैसे कि आपने बोला था गुरु, शनि और राहु देव, अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो सारे ग्रह अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर गुरु ग्रह इतना ही मैटर करता है, आपने बोला कि ज्ञान के पीछे लक्ष्मी का वास होता है, तो जब गुरु की दशा आती है आप उसको खराब क्यों कहते हैं फिर? शिफाली जी, फिर वही बात आ गई, अभी बता के गया हूँ। जी गुरु ज्ञान देता है, आज तक कोई इंसान ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। जी बिल्कुल। अगर ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ बृहस्पति की दशा कभी भी बुरी नहीं जाएगी। जी जी, बात आ गई वही, आज सुबह का एपिसोड हुआ था कि आस कह रही है श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन ना मोती मिले, बिन मांगे मिले ना भीख। तो वही बात आ गई ना फिर। तो कहते हैं बृहस्पति क्या है? ज्ञान। शनि क्या है? धैर्य। जी। जब तक धैर्य और ज्ञान नहीं होगा तो इंटेलिजेंस ही राहु की नहीं चलेगी जी। ये राहु, शनि और बृहस्पति, अगर तीनों ग्रह में से एक ग्रह भी आपका अच्छा है तो आप कामयाब हो जाओगे। जी जी प्रोफेसर साहब, आपका ये कहना है कि अगर कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति देव अच्छे हैं तो हमें फाइनेंस की कभी दिक्कत नहीं आती। तो मान लीजिए कि बृहस्पति कौन से घर में अच्छे होते हैं और कौन से घर में बुरे होते हैं, और अगर इन घरों में खराब होते हैं, जिन जिन घरों के बारे में आप बताएंगे, तो उन घरों के उपाय भी चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर का गिफ्ट तो भी हमें चाहिए ना। ओह नमस्कार शिफाली जी, बृहस्पति कभी भी अपने घर में बैठे हुए अच्छे नहीं होते। मैंने बृहस्पति को ही क्यों चुना कि पैसा किससे आता है? बृहस्पति से। कैसे, क्यों? पहले तो साइंटिफिक रीजन से समझा दूं। दूसरे घर का कारका है बृहस्पति, दूसरा घर हमारे संचित धन का होता है जी। तो हमारे जितना भी संचित धन है, बैंक बैलेंस है, ये दूसरे घर से आता है। तो कारका कौन हो गया? बृहस्पति। तो शुक्र तो वहां कहां से आ गया शिफाली जी? जी बिल्कुल, मैं साइंटिफिक रीजन की बात करता हूं। जी। पंचम घर है हमारी औलाद का, लॉटरी का, प्यार का और पिछले जन्म का भी होता है। जी बिल्कुल। तो पंचम घर का कारका कौन है? बृहस्पति। जी। 9वां घर है हमारा भाग्य का। भाग्य का। भाग्य कैसे जागेगा? बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो, धर्म कर्म के काम नहीं करोगे तो भाग्य नहीं जागेगा। तो 11वां घर हमारी आय का, इच्छाओं की पूर्ति का, तो उसका कारका कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। लड़कियों के लिए 7वां घर का कारका है बृहस्पति। बृहस्पति। तो देखिए 5 घर तो बृहस्पति के हो गए। फिर आप कहते हो बृहस्पति से पैसा कैसे आएगा? अरे भाई, तुक्कबाजी वाली एस्ट्रोलॉजी मत करो। जो लोग दूसरों को भटकाते हैं शुक्र से पैसा आता है, ऐसा कभी नहीं। शुक्र से आपकी लग्जरी लाइफ आती है, वो भी तभी आएगी अगर बृहस्पति बढ़िया होगा। बृहस्पति बढ़िया होने से ज्ञान आता है। ज्ञान अगर आपके पास नहीं है, ज्ञान की बात करूं, मैं कैसे बताता हूं पैसा कैसे आता है। पूछिए, मान लीजिए आप ये कपड़े का कारोबार करते हो, ये जो मैंने पहना है, मान लीजिए कपड़ा, पहली बात तो आपको अगर ज्ञान होगा तो पहले खोजोगे कपड़ा कहाँ बनता है। लुधियाने में बहुत बनता है भाई, लुधियाने जाना है, तो आप लुधियाना आ गए। अरे भाई, ये मैंने कपड़ा लेना है, ये कौन सी मार्केट में बनता है? भाई ये तो फिरोजगान की मार्केट में बनता है, या वहाँ से मिलता है, वहाँ गए आप, ये होलसेल की दुकान है, लेकिन जहाँ से बनता है मैं फैक्ट्री में जाना चाहता हूँ। फैक्ट्री कहाँ है? मिलरगानी में जी, मिलरगानी में जाएगा। अगर ज्ञान है तो ही तो ऐसे जाओगे ना। अगर ज्ञान नहीं है फिर कहाँ बैठे हो? कोलकाता में बैठे हो जी। कोलकाता में कहाँ से? कपड़ा तो लुधियाना से आता था, या इंग्लैंड का भी कपड़ा लुधियाना से ही जाता है। जितना भी बाहर कपड़ा जाता है ये लुधियाना से ही जाता है इंपोर्ट होके। चलो वो बाद की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर ज्ञान है तभी तो ये चीज़ करोगे ना। अगर ज्ञान नहीं है, कलकत्ता में बैठे हो, अरे भाई दिल्ली में आता है, क्योंकि लुधियाना का कपड़ा दिल्ली जाता है, दिल्ली से पार्सल होकर वहाँ जाता है। अब ये ज्ञान था तभी मैंने बातें की। अगर आपके पास ज्ञान होगा तभी बिजनेस कर पाओगे अच्छा। अगर अच्छा, सीधा आप फैक्ट्री के पास जाओगे, जो 500 की चीज़ है आपको होलसेल में 500 में मिल रही थी, वो वहाँ पे 300 रुपये की मिलेगी। अब वहाँ के जाओगे आपके घर तक 350 की मिलेगी। हालांकि होलसेल रेट 500 रुपया था, 350 की अब चीज़ मिली आपको 150 रुपया मार्जिन तो वहाँ से भी बच गया।
अब 500 की चीज़ मिली, चाहे आप 525 की बेच दो, लोग बोलेंगे यार बहुत सस्ता कपड़ा बेचता है और फटाक फटाक से बिकेगा, तो आप अमीर बन जाओगे। अमीर कैसे बने शिफाली जी? जी ज्ञान से। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसके पास पैसा अपने आप आ जाता है। तो प्रोफेसर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को राय देते हैं बहुत अच्छी, वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन खुद फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? शिफाली जी, तुला लगन वाले होंगे जी। तराजू है ना, तराजू क्या करता है, तकड़ी ऐसे पकड़िए, तकड़ी का वट्टा यहाँ पे आपने किलो का वट्टा रख दिया, यहाँ पे 1 किलो गोभी दे दी, कुछ भी दे दिया, गाजर दे दी, वो गोभी और गाजर ऐसे तो नहीं आपने कम दे दी जी। अगर कम दोगे तो फिर कामयाब है आप। तो तराजू ऐसे कभी नहीं करता, वो क्या करता है, नीचे गिराता है, कम से कम 150 मिली ऊपर ही देता है, 100 ग्राम ऊपर ही देता है। तो अपना बट्टा उसका ऊपर होता है, दूसरों को राय देगा बहुत अच्छी, खुद के लिए कामयाब नहीं होगी। ऐसे लाखों है, किसी की तुला राशि होगी, किसी का तुला लग्न होगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है जो सिर्फ राय देने वाले होते हैं, आप खुद कुछ नहीं करते, दूसरों को करवाते रहेंगे, वो कामयाब होते रहेंगे, खुद ऐसे बढ़ना यार अगर मैं कर लेता तो अच्छा होता जी। बाद में पछताते हैं। जी आप कहना चाहते हैं फिर प्रोफेसर साहब जितने भी ऐसे लोगों के साथ होते हैं वो कंसल्टेशन का बिजनेस खोल सकते हैं फिर? शेफाली जी, बिजनेस, इंसान कभी भूखा नहीं मरता। जिस इंसान के पेट लगा हुआ ना जी, ये पेट भगवान ने भरना ही भरना है जी। वो पेट कैसे भरना है आपने, आप घर में बैठ जाइए, मम्मी पापा आपको रोटी खिला देंगे। जी बिल्कुल। अब कुछ मत कीजिए, कोई और होगा यार इसके पास रोटी नहीं है, चलो इसको पैसे देते हैं रोटी खाएगा। वो रोटी कैसी खानी है आपने, इज्जत की खानी है, मान सम्मान की खानी है, हिम्मत से करनी है और नाम से करवानी है। मैंने आज ही एपिसोड में बताया, कुछ लोग आते हैं, बंदा जब मर जाता है ना तो घर वाले 1 महीना याद रखते हैं। आज का हमारा एपिसोड था ऊपर, जब क्योंकि वेद पुराण चैनल को ना मुझे ऐसा लगता है ये तो कमाई वाला चैनल है हमारा जी। ये तो हमारा कमाई वाला चैनल है। जो वेद पुराण चैनल है ना वो फ्री वाला चैनल है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब आप इनके लिए क्या कर रहे हो, आप किसी के लिए क्या कर रहे हो। अरे भाई जो 100 लोग या 50 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी रोटी चल रही है, और क्या मैं कर दूं बताओ। एक मैंने चैनल फ्री वाला चला रखा है जो लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, कम से कम 2 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा आता है महीने का, इससे ऊपर मैं क्या कर दूं। कुछ लोग बोलते हैं स्पेशल मेरे को, प्रोफेसर साहब इतने दान पुण्य करते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, पैसे क्यों ले रहे हैं, फ्री देखना शुरू कर दें। अगर पैसे नहीं लूँगा तो ये बेचारे 50 घर चल रहे हैं ना वो भूखे मर जाएंगे। चलो मैं तो 7 जन कहते हैं ना तकरीबन 3 पीढ़ियाँ बेले बैठ के खा सकती, मैंने इतना पैसा कमा लिया, सबको पता है। लेकिन जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जिसकी रोटी पूरी सूरी है, जो तनख्वाह से जुड़े हैं, उनकी रोटी बंद हो जाएगी। मैं उनके लिए कमा रहा हूँ। और रही बात मेरी, मैं अपने लिए धार्मिक चैनल चला रखा जिसमें मैंने एक भी एपिसोड, एक दिन छोड़ के एपिसोड डालता हूँ। मैं उस पे पर दिन रात लगा रहता हूँ। अगर मैंने कमाई करनी होती ना तो इसको भी मैंने दिन रात ऐसे ही चलाता, दिन रात बातें करता, क्योंकि मेरी बातें जिंदगी भर नहीं खत्म होती, बातें मेरी आगे की आगे जाती हैं। क्योंकि ज्ञान कभी भी हमेशा दिमाग से नहीं आता, दिल से आता है ज्ञान। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं कौन कैसे बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ भोले शंकर जी बैठे हैं, वही बोल रहे हैं सब कुछ। सेमिनार में क्या हुआ था, मैं आपको सेमिनार की हकीकत बताता हूँ, आप भी सेमिनार की रिकॉर्डिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा। हमारा सेमिनार लगने वाला था, एक इंसान ने पूछा प्रोफेसर साहब हम इस वक्त उपाय नहीं कर सकते, हमारी नहर नहीं चलती, हमारा ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा आप ऐसे फूल उठाइए। उससे पहले मैं ये बोल के गया था, मैं कहा मेरे पास भोले शंकर जी बैठे इस चेयर के ऊपर, वो ही सब कुछ बताते हैं, मैं कुछ नहीं बताता। फिर बाद में मैंने क्या बोला उस फूल को पकड़ के, मैंने कहा जो भी जहाँ भी होते हो आप दिल से बोलिए, हे भोले शंकर मैं आपके ऊपर फूल अर्पण कर रहा हूँ। मैंने फूल ऐसे हथेली की और ऐसे हाथ जोड़े, वो फूल वहाँ एक भी नहीं गिरा, वो सीधे फूल यहाँ पे गद्दी पे आके गिर गए। बाद में जब मैंने सोचा, जब मैंने एपिसोड देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा भोले शंकर कहते मैं वहाँ नहीं बैठा था, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, तो फूल तो मेरी चेयर के ऊपर आके गिरी सभी, क्योंकि मैं पहले ही बोल के हटा था कि मेरे पास भोले शंकर जी बैठे होते हैं, वही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। तो देखिए, तो ये हकीकत मुझे कैमरे में दिखाई दी। मेरा ही एपिसोड, सेमिनार का एपिसोड है, देख लेना पास में 1-2 एपिसोड है जो सेमिनार में चल रहे थे। तो ये बातें होती हैं, जब छोटी छोटी बातें को हम नोट करते हैं तो बाद में पता चलता है यार मैंने कहाँ से बोल दिया। इसलिए वेद पुराण जो चैनल है ना हमारा, वो लोगों को ज्ञान देने के लिए वो फ्री वाला चैनल है भाई। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, जितनी मेरी कहते हैं ना क्षमता है उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता हूं कि जो मैं दे दूं। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सबको पता है, जो गरीब आते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं। मैं कैमरे के आगे अपनी विडाई नहीं करता, ना मैं कैमरे के आगे दिखाना चाहता हूं कि जो मेरा यंत्र है वो किसके लिए क्या क्या हुआ।
हालांकि आप सुन के हैरान हो जाओगे, जो मैंने नया सूर्यमणि यंत्र निकाला, गठिए की प्रॉब्लम तक दूर हो रही है। देखिए, क्योंकि हड्डियों का कारक सूर्य है, जिन जिन ने रखा वो प्रॉब्लम सब ठीक हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं कह सकता था मैं वीडियो बनाता हूं और आप टेलीविजन में डालिए, लोगों को बताइए, पर मैं ऐड नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐड हो, मैं नहीं चाहता मैं बहुत बड़ा बनूं, जितना है भगवान बहुत कुछ दे रहा है। इसलिए शेफाली जी, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब हम कैमरे के आगे कभी दफा नहीं बता सकते जी। और आपके लिए हम ये जो शेफाली जी ने बताया, पंच में अपनी लाइन से भटक जाता हूँ, मेरी बातें आगे आगे चली जाती हैं। शेफाली जी बोलने वाले थे, मैंने कहा बहुत चला जाता हूँ, नहीं तो मैं भी बोलेंगे। इसलिए गुरु जो होता है 11वें घर का कारका होता है, तो 5 घरों का कारका गुरु, गुरु से ज्ञान आता है, ज्ञान से पैसा लक्ष्मी आती है। गुरु किस घर में अच्छा होता है, सुनिए बहुत ध्यान से। तीसरे घर में गुरु अच्छा ही होता है, क्योंकि कारका तीसरे घर का नहीं है। दूसरे घर में भी गुरु अच्छा होता है अगर कोई साथ में ग्रह बैठा है तो, अगर अकेला बैठा है तो वो खराब होता है। गुरु अकेला जिस घर में भी बैठा है वो खराब ही होता है, पहली बात तो ये जानिए। क्योंकि अकेला गुरु सिर्फ ज्ञान की बात करेगा, भगवान का नाम लेगा, समाधि पे जाएगा। अकेला गुरु जिस घर में भी बैठा हुआ अकेला गुरु है वो समाधि पे है, वो ज्ञान की बात करेगा। लगन में गुरु है वो ज्ञान की बात करेगा, वो समाधि पे जाएगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, चुस्ती चलाकी नहीं करेगा, मेहनत पे मेहनत करेगा, कामयाब हो नहीं पाएगा। शेफाली जी, लगन का गुरु बिल्कुल। दूसरे घर का गुरु अगर अकेला बैठा है, कारक भाव भाव नाश्या, पैसा आएगा, जैसी आएगा वैसे चला जाएगा, पैसा की तंगी हमेशा रहेगी। अगर दूसरे घर में गुरु है तो आएगा जरूर, पुरखों का पैसा ससुराल से भी मिलेगा और अपने घर से भी मिलेगा। अगर दूसरे घर में अकेला बैठा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर साथ में कोई ग्रह है तो बचा रहेगा। तीसरे घर का गुरु ज्ञान की बातें करेगा, दिखने में बहुत कुछ होगा, लेकिन पैसे की कमी थोड़ी मोटी रहेगी। कमी किसी चीज की नहीं रहेगी, लेकिन सब इच्छाएं पूरी रहती हैं, क्योंकि भाग्य को देख रहा होगा। लेकिन अकेला गुरु बैठा वहां पे भी खराब करेगा। लेकिन अगर साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसको रोक देगा। चौथे घर में गुरु, देखिए कहते हैं गुरु जिस घर में बैठता है वो सुखों की कमी देता है। चौथे घर का गुरु बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर साथ किसी का मिल जाए, अगर चंद्र का साथ मिल जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा, बचपन में ही सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। पंचम घर में गुरु पढ़ाई की ब्रेक लगाता है जब लास्ट पढ़ाई आती है तो, लेकिन अगर साथ में ग्रह बैठा हुआ है पढ़ाई तो उत्तम देता ही देता है, लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर अकेला बैठा है, 3 बेटियों के बाद बेटा होता है। देखिए ऐसी प्रोडिक्शन कर रहा हूं जो पहले कभी किसी ने नहीं की। चलो ये तो मेरी बातें हैं, आगे की आगे चली जाती हैं। छठे घर का गुरु बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। छठे घर का गुरु बहुत अच्छा होता है, अगर अकेला बैठ जाए तो भी अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, क्योंकि छठे घर का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। लेकिन देखेगा किसको, विदेश यात्रा करवाएगा, और कर्म को देख रहा है बहुत अच्छा करेगा, और धन को देख रहा है धन की वृद्धि करेगा। सप्तम घर का गुरु मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब करेगा, अकेला बैठा है तो, साथ में बैठा तो मैरिज लाइफ उत्तम कर देगा। साथ में अच्छा ग्रह बैठा है, साथ में ये देखिए अच्छा ग्रह, मित्र ग्रह होना चाहिए। अष्टम घर का गुरु भी अकेला बैठ जाए तो पैतृक संपत्ति का नाश कर देता है, लेकिन अगर साथ में ग्रह मिलता है तो नाश धीरे धीरे होती है, बच जाती है कुछ ना कुछ। 9वें घर का गुरु उत्तम यात्रा करने वाला, किया हुआ वादा पूरा करे। लेकिन 9वें घर में गुरु बैठ के क्या करवाता है भाई, धर्म कर्म कार्य करवाता है। जितने धर्म कर्म के कार्य करता रहता है उतना ही डाउन होता जाता है अगर अकेला बैठा है। अगर साथ में बैठा है तो धर्म कर्म के कार्य जितने करने हैं करे, उतना ही फल मिलेगा उसको। 10वें घर का गुरु किसी को यश नहीं मिलने देता, इज्जत मान सम्मान नहीं मिलने देता। जितना भी तू कर रहा है पानी में फेंक रहा है, करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यही बोलता हूँ। क्योंकि 10वें घर के गुरु को फल नहीं मिलता, लेकिन वो करता है बेईमानी चुस्ती चलाकी बिल्कुल नहीं करता 10वें घर में गुरु। लेकिन अगर, क्योंकि 10वें घर में कार का गुरु नहीं है, बाकी सभी ग्रह कार का है 10वें घर के, तो वही गुरु आगे बैठ जाए, काम की थोड़ी तंगी रहती है, काम काज में परेशानी रहती है। अगर कोई सूर्य का साथ मिल जाए तो उत्तम बात है, क्या बात है। 11वें घर का गुरु कभी भी आपको फल नहीं देने देता, अकेला पैसा नहीं आता। अगर साथ में ग्रह का साथ मिलता है तभी। देखिए गुरु का साथ मैंने सभी ग्रहों के साथ क्यों जोड़ा, चलो मान लीजिए शेफाली जी गुरु है, मैं अपने आप को गुरु तो नहीं मानता जी नहीं। मान लीजिए शेफाली जी गुरु है, अगर अकेले इस रूम में बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है, कोई चेला उसको गुरु कहने वाला नहीं है, तो ये गुरु किस काम के। अगर शेफाली जी को चेला को मिल जाए,
हमेशा ये बोले देवी हो आप उत्तम हो, रोज लाइन लगे उसको, पैरी हाथ लगाए सभी, तभी ये गुरु हैं। अकेला गुरु अकेला नहीं होता, इसलिए अकेला गुरु खराब ही होता है जिस घर में बैठ जाए। ये मैंने साइंटिफिक रीजन से समझाया आपको। और 12वें घर में गुरु कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर गुरु का साथ मिलता है तो विदेश यात्रा वही गुरु करवाता है। अगर गुरु का साथ नहीं मिलता तो विदेश यात्रा के लिए तरसता है कि मेरी विदेश यात्रा हो जाए। लेकिन पढ़ाई की कमी रहती है, घर में जो बच्चे हैं वो भी पढ़ नहीं पाते। चलो ये तो बाद की बात। अगर राहु बैठता है, अगर गुरु के साथ बुध बैठता है तो खराब होता है, अगर गुरु को कोई बुरा ग्रह देख रहा है तो वो खराब होता है, अगर केतु साथ में आ जाता है तो उत्तम पढ़ाई हो जाती है, चेला साथ में आकर बैठ गया। ये साइंटिफिक रीजन की बातें मैंने कही है, मैं बिना साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करता। उपाय भी मैंने आपको, वैसे तो मैंने बातें बता दी गुरु किस किस घर में क्या क्या होता है, वैसे शेफाली जी से पूछने से पहले बता दिया। जी प्रोफेसर, अभी आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ बता दिया, काफ़ी ज्ञान भरा आपने बताया। लगन से लेके 12th हाउस तक आपने सभी जिस जिस घर में गुरु वास करता है आपने सब कुछ बताया। लेकिन प्रोफेसर बात आती है फाइनेंस की, बात आती है फाइनेंशियल की, बात आती है पैसे की। और ये पैसा हमारे पास स्टेबल रहे, जैसे कि आपने देखा कि 2020 सबके लिए बेकार था, सबके लिए अनसुलझा सा था। नहीं शेफाली, डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छा था। जी आप कह सकते हैं। उनके पास तो तांता लगा हुआ था, लाइनें लगी हुई थी लोगों की। शेफाली, डॉक्टरों के पास क्यों था ऐसा? जी कौन सा ग्रह था? प्रोफेसर साहब, सूर्य आपको पता है डॉक्टर का अच्छा होता है। अगर डॉक्टर का सूर्य अच्छा होता है तभी वो डॉक्टर बनता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही शेफाली जी आपने। सूर्य, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन होती है वो सूर्य से ही आती हैं। जी। बहुत सी ऐसी बातें हैं, राहु से भी वैसे आती हैं कुछ मेडिसिन, लेकिन हम सूर्य को अहमियत देते हैं सबसे पहले। जी। और भी कई हैं, जैसे सब्जी तकारी वाले, दूध वाले, ये सब कुछ करियाने वाले, ये बन गए। जी बिल्कुल, ये बन गए, लेकिन 90% लोग डूब गए। 90 नहीं 95% लोग डूब गए। चलो उनके बारे में बातें बाद में करेंगे, क्योंकि पीछे से इशारा आ गया, 3 मिनट रह गए। शेफाली जी का क्वेश्चन अभी अधूरा है। जी प्रोफेसर, आज आपने काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन की। आज काफ़ी दिनों बाद आपने ज्योतिष की बात की, बहुत सारी ज्ञान की बातें की। आपने लगन से लेके 12th हाउस तक आपने बताया कि जिस जिस घर में गुरु ऐसा है तो उसका फल ये होगा। और आज मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी कुंडलियाँ खोल ली होंगी, देख लिया होगा कि मेरा तो जी 1st हाउस में है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा 3rd हाउस में मैं ऐसा हूँ, मेरा 7th हाउस में मैं ऐसा ही हूँ। मतलब सब कुछ आप जो प्रेडिक्शन करते हैं प्रोफेसर साहब, इतना ज्ञान लेके बैठे हैं, तभी तो कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका और बढ़ता जाता है, हम पूछते रहते हैं और लोग अपने परिवार के लोगों को बताते रहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर घर में दिक्कत आ रही हो फाइनेंस की, घर में पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं रहती, तो उसके लिए हम कौन सा उपाय गुरु का करें? मात्र छोटा सा उपाय, कभी जिंदगी में गोल्ड नहीं सेल करना, चाहे कुछ भी हो जाए। गोल्ड की एक आधी चीज़ जरूर अपने अंग में, अगर लेडीज़ है तो कानों में पहन के रखें, अगर जेंट्स है तो हाथ में कोई एक आधी रिंग पहन के रखें। ससुराल की रिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सूर्य की जो रिंग होती है ना, ये उंगली, इसमें पहन के रखें आप, रिंग फिंगर जो होती है। हमेशा ससुराल रिंग फिंगर में क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये हार्ट की रिंग होती है जी। इसलिए गोल्ड यहाँ पे पहनना बहुत अच्छा होता है। तो आप गोल्ड की रिंग हमेशा पहन के रखिए, कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। कुछ लोग कहते हैं हमें गोल्ड शूट नहीं करता, ये उनका वहम है, भ्रम है। निकालिए वहम भ्रम दिमाग से, क्योंकि कभी भी जिंदगी में ऐसा हुआ जो सूर्य किसी को शूट ना किया हो। सूर्य अगर निकलता है तभी आपके बाल हैं, नहीं तो बाल झड़ जाते हैं। आंखें तभी हैं आपकी, नहीं तो आंखें कमज़ोर होती है। चपड़ी आपकी पतली हो जाती है, और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने नहीं बताया। आप गोल्ड जरूर पहनिए, अगर जितना भी है उतना पहनिए, आपको फल जरूर मिलेगा। अगर किसी के पास गोल्ड नहीं है तो पीतल का छल्ला मैंने बताया था वो पहन सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपने रिंग फिंगर की बात की, सूर्य फिंगर की बात की, तो हम 24 कैरेट प्योर गोल्ड पहन सकते हैं, 23 कैरेट पहन सकते हैं, या फिर 22 कैरेट पहन सकते हैं? ये आप जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि कौन सा गोल्ड जो होता है वो सूर्य की धातु होती है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है सूर्य की धातु होती हैं, इसलिए सूर्य की धातु जो पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 22 कैरेट भी पहन सकते हैं, 22 कैरेट गुरु का होता है, लेकिन 24 कैरेट पहनिए तो सूर्य सबसे अच्छा हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, आपने जाते जाते उपाय भी दे दिया, क्योंकि ये उपाय, क्योंकि बातें आपकी ऐसी होती हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब है तो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े खोजी, रिसर्च करते रहते हैं, तभी इतना ज्ञान जो है वो हमारे लिए ढूंढ के लेके आते हैं। तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका न्यू ईयर, आपका पूरा साल जो है वो अच्छा निकले। क्योंकि एक उपाय करने से, सिर्फ एक सूर्य का अगर छल्ला ही पहन लेते हैं, एक रिंग ही पहन लेते हैं, तो कितना प्रभाव होता है। हमारा सूर्य जो है वो चमकता रहता है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।